अब अगली खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंक के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। उधमपुर में हुए एनकाउंटर में जैश के 2 पाकिस्तानी आतंकी ढेर हुए हैं। सेना की इस कार्रवाई से साफ है कि आतंकियों के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। ये रिपोर्ट देखिए। जब जब देश की सरहदों पर साजिशों ने सिर उठाया है, तब तब भारतीय सेना अपने अदम्य साहस और अडिग संकल्प के साथ चट्टान बनकर खड़ी हुई है। बर्फीली चोटियां हो या दुर्गम पहाड़, अंधेरी रात हो या कठिन हालात, सीमा की सुरक्षा में तैनात हमारे वीर जवानों ने हर बार ये साबित किया है कि आतंक के लिए इस धरती पर कोई जगह नहीं है। संयम, पराक्रम और सटीक रणनीति के साथ दुश्मन को उसी की मांद में जाकर जवाब देना ही भारतीय सेना की पहचान है। इसी पहचान को फिर से साबित करते हुए सेना ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के उधमपुर में गुफा में छुपे आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया, जिसकी तस्वीरें भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बुधवार को सुरक्षा बलों आतंकियों पर बड़ी कार्रवाई की है। उधमपुर में सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। मारे गए दोनों आतंकवादी गुफा में छिपे हुए थे। सेना ने गुफा को ग्रेनेड से विस्फोट कर उड़ा दिया। सेना के इस ऑपरेशन में जैश का टॉप कमांडर रुबानी उर्फ माविया मारा गया, जो लंबे समय से इस इलाके में सक्रिय था। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के पास से M4 कार्बाइन, AK-47, असॉल्ट राइफल और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया। उधमपुर में मारे गए इन दोनों आतंकवादियों की घेराबंदी का पूरा ब्लूप्रिंट सेना पहले ही तैयार कर चुकी थी। बस इंतजार था सही और सटीक इनपुट का। लिहाजा आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की पूरी पटकथा मंगलवार शाम को ही लिखी जा चुकी थी। सेना पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बलों के साथ उस इलाके की घेराबंदी करके जाल बिछा चुकी थी और भारतीय सेना के द्वारा बिछाए जाल से कोई आतंकी निकल आए ये नामुमकिन है। सेना ने जिन आतंकियों की कब्र खोदी है, वो आतंकी और उनका संगठन देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए पहले भी खतरा बन चुके हैं। एक नजर इन आतंकियों के कारनामों पर भी डाल लेते हैं। व्हाइट नाइट कोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि CIF डेल्टा, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF का ये ज्वाइंट ऑपरेशन था। इसके तहत इलाके की घेराबंदी की गई। इसे ऑपरेशन किया नाम दिया गया। मुठभेड़ मंगलवार को शाम 4 बजे शुरू हुई। आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की। करीब 1 घंटे तक चली मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी को गोली लगी। सुरक्षा बलों ने बुधवार को आतंकियों पर UVGLS अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर का इस्तेमाल किया। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद पहले भी कई बड़े आतंकी साजिशें रच चुका है। सेना की कार्रवाई में मारे गए इन आतंकियों की गतिविधियों पर लोगों की पहले भी नजर थी और स्थानीय लोगों के द्वारा सुरक्षा बलों को इन आतंकियों के खुफिया सूचनाएं दी जा रही थी। इस बात का खुलासा वहां के स्थानीय विधायक ने किया है। देखिए, मैंने जैसे कल भी आपको बताया था कि जो जोफड़ रामनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी का एरिया है और नियर बाई उधमपुर ईस्ट का उसमें और बनी का भी कुछ एरिया उस एरिया में पड़ता है। वहाँ पिछले 2-2.5 साल से टेररिस्ट की घटनाएं हमें देखने को, टेररिस्ट की मूवमेंट्स हमें देखने को मिली। मगर वहाँ के लोग, वहाँ के जो भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का अमला है, लगातार इस चीज को स्कैन कर रहे थे, टेररिस्ट को चेज कर रहे थे और कल ही टेररिस्ट के साथ उनका एक कांटेक्ट स्थापित हुआ था। और मैंने कल भी बोला था कि बड़ी जल्दी हमें कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। तो मैं लिहाजा आपके माध्यम से या बाकी मीडिया माध्यम से जो मुझे सुनने को मिला कि अब एक बहुत बड़ी कामयाबी हमें मिली है और 2 जो टेररिस्ट हैं उनको सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया है। ये एक बहुत, मैं कहूँगा, काबिले तारीफ काम है और लिहाजा मैं लोगों से ये विनती करूंगा कि आप निडर होकर टेररिज्म का मुकाबला करें। उधमपुर में सुरक्षा बलों की इस महीने में दूसरी सबसे बड़ी कार्रवाई है। आतंकियों पर सुरक्षा बलों की ये बड़ी कार्रवाई साफ दिखाती है कि आतंकियों को कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। जंगल हो या अंधेरा, हर हाल में जवान पूरी मुस्तैदी से मोर्चा संभाले हुए हैं। इलाके में सुरक्षा बलों की सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है ताकि बचे कुचे आतंकियों को भी जल्द खत्म किया जा सके। न्यूज़ 360 में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।